अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप जो है किस तरह से अपनी एड्स को स्टॉप कर सकते हैं। किस बेस पे आपने अपनी एड्स को स्टॉप करना है अगर वो आपके लिए वेल परफॉर्म नहीं कर रहे, आपके लिए रिजल्ट लेके नहीं आ रहे, आपके लिए जो प्रॉफिटेबल है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे आपके एड्स। अगर आप उसे रन कर रहे हैं तो आप किस बेस पे उसे ऐड को स्टॉप करेंगे, क्या आप एनालिसिस करेंगे, किस तरह से आप जो उसे पूरा एक एनालिसिस करेंगे कि आपका एड परफॉर्मिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, या बिल्कुल डेप्थ में आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। आपको मालूम होगा कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से फेसबुक स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप स्केल करते हैं अपने एड्स को, टेस्ट करते हैं, लेकिन जो आपका परफॉर्म नहीं कर रहा होता ठीक से, उसे आपने स्टॉप करना होता है। तो आप किस बेस पे स्टॉप करेंगे, वो भी मेरे से काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा ऐड जो है स्टॉप हम किस बेस पे करें, हमें किस तरह से हमें मालूम होगा कि हमारा ऐड जो है हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो आज जो है मैं आपको यही आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एड्स को स्टॉप कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। एक्चुअली मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एनालिसिस करेंगे कि आपका ऐड जो है परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद आपने अपनी जो प्रोडक्ट है, अपने बिजनेस को एनालिसिस करना है इस बेस पे। तो उसके बाद आपको मालूम हो जाएगा कि आपका ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, आपको स्टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप जो इस वीडियो को एंड तक देखिए, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे न्यू आए हैं, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप जो है मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मैट्रिसेस होते हैं जिसकी बेस पे जो है हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमारा ऐड परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। हर एक जो मैट्रिक्स है उसकी अलग ही एनालिसिस होती है, ठीक है। लेकिन जो मेन ज़्यादा लोग फोकस करते हैं वो जो है आरओएस और ब्रेक इवन पॉइंट। मीन अगर आप ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो मकसद होगा, पर्पज़ होता, वो तो सेल निकालना होगा, मतलब आपका प्रॉफिट निकालना होगा। तो आप जो है इसलिए ज़्यादा लोग जो है आरओएस और ब्रेक इवन पॉइंट को ज़्यादा फोकस रख के अपनी एड्स को एनालिसिस करते हैं, अपने बिजनेस को एनालिसिस करते हैं, अपने फेसबुक एड्स को, डिजिटल मार्केटिंग को एनालिसिस करते हैं कि आपके लिए वेल परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहा। तो उसकी बिना पे आप जो है उसको स्टॉप कर देते हैं अपनी एड्स को। तो वो आप किस तरह से करते हैं, मैं पूरा एक मेथड बताता हूँ, एक आपको एक मॉडल, एक टेम्पलेट्स, मतलब मैंने आपको बना के आपके सामने रखा है कि एक जो फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसकी प्राइस 2000 है, आपकी कोई भी हो सकती है। उसके बाद आप शिपिंग चार्जेस या अदर कॉस्ट, मतलब के शिपिंग चार्जेस के अलावा पैकेजिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, उसको मिला के जो सेलिंग प्राइस है वो आपकी 5000, मतलब आप जो है जो सेल कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट रख के वो 5000 है। आपका कुछ भी हो सकता है, आप इनको डॉलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 2500 है, मीन का आप 2500 का मार्जिन रख के आप जो है एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपने रखना है माइंड में, ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट का भी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेना है जिस तरह मैंने आपको फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद ये बताया कि अगर आपका टोटल स्पेंड जो आप एड स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप जो एड रन कर रहे हैं टोटल 1 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, अगर उसका जो आपका एड स्पेंड है वो ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा आ रहा है और आपकी सेल नहीं आ रही, तो आपको जो है अपने ऐड को कर देना चाहिए, मीन का अपने एड्स को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए परफॉर्मिंग नहीं कर रहा, आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेक इवन पॉइंट चला गया। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा बढ़ते हैं, आप ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने आप, इसका मतलब आप लूज़ कर रहे हैं, आप अपने मनी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको चेंजेस करनी होती है उसके बाद, ताकि आप प्रॉफिटेबल आए। तो आपको अपने एड स्टॉप कर देना चाहिए जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो, ठीक है, उससे पहले या आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे आपने अपने ऐड को स्टॉप कर देना है। उसके बाद फिर अगर आप दोबारा से ऐड रन करना चाहते हैं तो आप अपने चेंजिंग करेंगे, कुछ अपने क्रिएटिव को दोबारा से टेस्ट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ कि आप किस तरह से अपनी क्रिएटिव को टेस्ट करेंगे। इसी तरह आपके पास क्रिएटिव टेस्ट करके आपने जो आपका क्रिएटिव चेंज करेंगे, जो आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, आपने अपनी ऐड कॉपी में अगर चेंज करना है तो उसको आप चेंज करेंगे। तो फिर आप दोबारा से ऐड डन करेंगे। अगर आपका ऐड अच्छा चल रहा है तो आप उसको भी चलने देंगे। अगर आपको इसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट पे जाके आपने अपने ऐड को स्टॉप कर देना है।
उसके बाद आता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मीनिंग कि आपने जो टोटल सेल निकाली है उसका जो टोटल एड स्पेंड आया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है आप एनालिसिस करते हैं। आरओएस एक पूरा एक मैट्रिक्स है। आप फेसबुक पे जाके आप देखते हो, अगर आप ऐड रन करते रहते ई कॉमर्स का, आपको पता होगा कि आरओएस आपका कितना आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं पता तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि फेसबुक एड मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि एड स्पेंड आरओएस क्या होता है, ठीक है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट और आरओआई क्या होता है, ये प्लेलिस्ट आप लाजमी देखिए। और आप अगर आप स्ट्रेटजीज के बारे में देखना चाहते हो तो आप ये मेरी प्लेलिस्ट लाजमी देखें, क्योंकि ये वीडियो इन दो जो प्लेलिस्ट है उससे लिंक करती है। अब आरओएस आप किस तरह निकालेंगे कि आरओएस टोटल सेल, मीनिंग आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए हैं, और आपके टोटल एड स्पेंड, मैंने आपने ऐड पे कितना स्पेंड किया, चाहे आपका सेल जितनी भी आई हो, लेकिन आपने एड स्पेंड कितना किया ये भी मैटर करता है। मीन का आपका 5000 का मेरा प्रोडक्ट था और मैंने 10 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो मेरा टोटल सेल कितना हुआ 50,000। और मैंने जो अपने ऐड पे स्पेंड किया है वो 3000 है, तो मेरा कितना आरओएस आया 16.16। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप आरओएस किस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन ये आप ये डिफाइन नहीं करेगा कि आपका अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है आपका ऐड, क्योंकि ये जस्ट आपको आरओएस बता रहे हैं। जो मेन चीज़ है वो है मिनिमम आरओएस, मीन के आपका मिनिमम आरओएस जो है ना उससे कम आपका ऐड स्पेंड या आपका जो है मीन के आरओएस जो आपका मिनिमम आरओएस होगा ना उससे ज़्यादा अगर आपकी आरओएस आ रहा है तो फिर तो है आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर आपका मिनिमम आरओएस जितना आपने डिसाइड किया है, जितना आपका निकलता है उससे कम आता है, तो इसका मतलब है कि आप लॉस में जा रहे हैं, आपका जो है मनी वेस्ट हो रही है, आप प्रॉफिटेबल में नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस था वो 5000, और ब्रेक इवन पॉइंट मैंने ऊपर आपको बताया था किस तरह निकालते हैं। ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 2500। तो मैं 5000 को डिवाइड करूंगा 2500 से, मीन के जो प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है मेरी 5000, उसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट से डिवाइड करूंगा 2500, तो मेरा मिनिमम आरओएस आ गया 2, ठीक है। अगर अब मैं सेल निकालता हूँ, अगर मेरी आरओएस 2 से नीचे आता है तो इसका मतलब है मैं प्रॉफिट में नहीं जा रहा, तो अपना ऐड मैं स्टॉप कर दूंगा। अगर मेरे 2 से ज़्यादा जा रहा है आरओएस, इसका मतलब मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, तो मैं ऐड रन करता रहूँगा, उसका स्केल भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसको मैं रन करता रहूँगा काफ़ी दिन, ताकि मेरा अच्छा आरओएस आता रहे, क्योंकि मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मुझे क्या है उसमें। ये मैंने आपको ये एग्जांपल भी दिया है। अगर मेरी 10 प्रोडक्ट बिकते 5000 वाली, ठीक है, और मैं स्पेंड करता हूँ 3000, तो मेरा आरओएस कितना निकलता है 16.66, मीन के मैं प्रॉफिट में हूँ। कितने मतलब कितने टाइम्स प्रॉफिट में हूँ मैं, अगर आप 2x कर दें, 2 × 8 मतलब 8 गुना ज़्यादा मैं जो है प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि आप 2 को आप डिवाइड करें 8 पे, ठीक है। तो इस तरह आपको मालूम हो जाएगा आप कितना टाइम ज़्यादा आपका प्रॉफिट निकल रहा है। 8 गुना आपका ज़्यादा प्रॉफिट निकल रहा है इससे, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसी इसी को आपने जो है समझना है, देखना है, ठीक है। आपने पेपर हैंड प्रैक्टिस करनी है, और आपने अपने बिजनेस को एनालिसिस करना है। इसी तरह आपने आरओएस निकालना, अपना ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, और आपने भी मिनिमम आरओएस निकाल लेना है। तो इसकी बिना पे आपने जो है अपने एड्स को स्टॉप करना है या रन करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आरओएस और ब्रेक इवन पॉइंट, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया अभी भी, ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा देखें। आप जो मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और आप जो है मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।